हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं एडवांस स्टेट मैनेजमेंट की। सो बेसिकली जैसे कि आपने पहले स्टेट के बारे में हमने डिस्कस किया है कि स्टेट बेसिकली क्या करता है कि आपके यूज़र इनपुट, इंटरेक्शन और ऐप की जो यूआई है उसको मैनेज करने के लिए काम आता है। लेकिन व्हाट हैपन्स कि आपकी ऐप जो है वो ग्रो करती है और वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो विद कॉम्प्लेक्सिटी डेफिनेटली इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज द सिंपल स्टेट्स जो कि हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए बेसिकली क्या होता है कि कंपोज के अंदर आपके पास कुछ एक्सटेंसिव कह लें कि स्टेट्स मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं जिसको हम आज यूज़ करेंगे और ट्राई करेंगे कि उनको कैसे हमने जो है वो कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट नॉट वेस्ट टाइम एंड गेट बैक टू द कोड। सो बेसिकली जो पहली चीज़ हम यहाँ पे करने जा रहे हैं दैट इज़ ड्राइव स्टेट। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा एक नंबर और यहाँ पे मैं एक म्यूटेबल स्टेट बना देता हूँ। ठीक है, साथ ही मैं एक और नंबर 2 बना देता हूँ और इसको भी मैं क्या कह देता हूँ, इसको मैं म्यूटेबल स्टेट ऑफ 0 कह देता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे दो जो है वो वेरिएबल्स बना दिए हैं फॉर 1 एंड 2। और मैं अब क्या चाहता हूँ कि इन दोनों में से जब ये दोनों नंबर्स जो है वो क्या हो कि इवन या ऑड हो, बेस्ड ऑन दैट मेरी जो एक स्टेट है वो क्रिएट हो। ठीक है, सो उसको मैनेज करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा वॉल रिजल्ट वॉल इज़ इवन इज़ इक्वल्स टू रिमेंबर और यहाँ पे हम कहेंगे ड्राइव स्टेट ऑफ। ठीक है, और यहाँ पे लेट्स से नंबर डॉट वैल्यू मॉड 2 इक्वल्स टू 0 एंड नंबर 2 डॉट वैल्यू मॉड 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने यहाँ पे इस इवन को जो है बेसिकली क्या किया कि दो डिफरेंट स्टेट्स थी और दोनों डिफरेंट स्टेट के बेस पे मैंने जो है वो ये सब कुछ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज़ के आई विल बेसिकली क्रिएट अ टेक्स्ट और यहाँ पे मैं कहूँगा करंट नंबर स्टेट इज़। ठीक है, और यहाँ पे हम कह देते हैं कि जी यहाँ पे कह दें कि इफ़ इवन है तो इवन कर दो, एल्स क्या कर दें, ऑड कर दें। ठीक है, और इसके लिए हम करेंगे क्या कि अब हम एक क्या करेंगे, एक बटन बनाएंगे और ये बटन बेसिकली हेल्प करेगा इन एडिंग नंबर डॉट वैल्यू प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे हम इंक्रीमेंट नंबर 1 कह देते हैं। सेम इसी तरह से यहाँ पे एक और बटन ड्रॉ करते हैं और इसमें यहाँ पे हम क्या कहेंगे, नंबर 2 यूज़ करेंगे। ठीक है, और ऑल्सो दिस विल बेसिकली क्योंकि हमारे पास कोई कॉलम या कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे इसको एज एन कॉलम यूज़ कर देते हैं और उसकी रीज़न ये है ताकि ये जो है वो आपको एक कॉलम के अंदर शो हो। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग के इनिशियल वैल्यू इसकी जो भी रहेगी दैट इज़ समथिंग कि इनिशियली लेट्स सपोज अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ठीक है, एल्स क्या होगा कि जैसे ही मैं इसमें कोई नंबर चेंज करूँगा किसी एक के अंदर तो वो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ के ऊपर जो है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। और एक चीज़ और जो मैं यहाँ पे मज़ीद इंटरेस्टिंग यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ एंड दैट इज़ के लेट्स से यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं कि हमेशा जब भी मेन स्क्रीन के अंदर यहाँ पे कुछ होगा तो जो कंपोजिशन है दैट इज़ सपोज टू बी हैपनिंग बेस्ड ऑन दैट स्टेट, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ कि सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं रिकम्पोजिशन की बात करूँगा कि ये क्या हुआ है, रिकम्पोज्ड हुआ है। कि जैसे कि लेट्स सपोज एवरी टाइम व्हेन आई चेंज दीज वैल्यूज़ आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो है वो क्या करेगा, चेंज करेगा। और एक चीज़ यहाँ पे मैं और कर देता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो बेसिकली फॉन्ट फैमिली यूज़ की है दैट इज़ रियली बैड आई वुड से। सो यहाँ पे जो है वो कर्सिव की बजाय हम यूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट। ठीक है, सो वंस आई चेंज दिस इज़ व्हाट वी सी। और यहाँ पे मैं लॉग कैट में भी आ जाता हूँ ताकि लॉग कैट में मुझे मेरा जो मैसेज है दैट ऑल्सो आई सी। ठीक है, नाउ यू सी कि मेरे पास ये एक बार रिकम्पोज हो चुका है बेस्ड ऑन 0 0। ठीक है, और ये इवन है। नाउ लेट्स से आई क्लिक ऑन द फर्स्ट वन जिसमें पहले मैं क्लिक किया तो इट बिकेम ऑड। ठीक है, क्योंकि नंबर 1 की वैल्यू 1 थी। अब जब मैं इंक्रीमेंट नंबर 2 पे क्लिक करूँगा व्हाट आई एक्सपेक्ट कि जब मैं इस पर 2 पे क्लिक करूँगा तो ये रहेगा, ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास जो है वो वैल्यू इसकी चेंज हो जाएगी। करंट जो इसकी वैल्यू है दैट इज़ इवन, अब जो है वो ये ऑड हो जाएगा। जब मैंने इस पर क्लिक किया इसको ऑड की वजह से
ये रिकम्पोज नहीं हुआ, ये रिकम्पोज नहीं हुआ। अब मैं दोबारा ऊपर वाले पे जाता हूँ क्योंकि ऊपर वाला नंबर मेरे पास ऑलरेडी ऑड था। मैंने एक बार दोबारा क्लिक किया, इट्स स्टिल ऑड, दोबारा जो है वो रिकम्पोजिशन नहीं हुई है। लेकिन अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा दिस टाइम, क्योंकि ऑलरेडी इसकी वैल्यू 2 है, ये इवन नंबर है बट दिस इज़ नॉट एन इवन नंबर। सो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा यू विल सी कि हमारे पास ये क्या हो जाएगा, रिकम्पोज। सो हुआ क्या कि बेसिकली ये रिकम्पोजिशन तब तक स्पेसिफिक उसकी नहीं हुई है जब तक कि ये दोनों स्टेट की वैल्यू जो है वो उस पर रीच ना हो सकी। और दिस इज़ बेसिकली हाउ इट वर्क्स, कि बेसिकली आपके दो डिफरेंट स्टेट को मैनेज करता है, ठीक है। तो सो लेट्स जस्ट ऐड वन मोर थिंग टू दिस, ताकि जो है वो हमारे लिए हमें पता हो कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। दिस मेरे पास इसका नंबर होना चाहिए एंड ओवर हेयर इसमें मैं कह दूंगा नंबर 2। ओके, तो मैंने अब यहाँ क्या किया कि बेसिकली यहाँ पे जो है ना रादर कि मैं नंबर कुछ यूज़ करता, मैंने ये यूज़ कर लिया, ठीक है ना। आई रन इट अगेन। अब लॉग कैट में वापस आते हैं और ये बेसिकली रिकम्पोजिशन की करंट स्टेट है, ठीक है। और इसकी इंक्रीमेंटेड वैल्यू क्या है कि 0 है। अभी राइट नाउ ये दोनों इवन है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, आपने देखा कि इंक्रीमेंट भी ऐड हुआ और नीचे जो है वो रिकम्पोज भी हो गया, बिकॉज डेफिनेटली ये पूरी जो आपका कंपोजेबल था ये रिकम्पोज हो गया, ठीक है। अब बेसिकली मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। अब दोबारा क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि इसकी वैल्यू स्टिल ऑड ही रहेगी, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, ऑड है। अब जब मैंने दोनों को इंक्रीमेंट किया, आपने देखा कि नीचे हमारे पास यहाँ पे रिकम्पोजिशन नहीं हुई, यानी कि ये जो करंट स्टेट थी इसकी ऐसी की ऐसी ही रही, ये चेंज नहीं हुई, ठीक है। नाउ लेट मी क्लिक अगेन ऑन द टॉप बटन अगेन। तो मैं बेसिकली दोबारा टॉप वाले बटन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्या हुआ कि ये दोबारा रिकम्पोज नहीं हुआ, ठीक है। ये जो बेसिकली ओवरऑल कम्प्लीटली मेरा वो था वो कम्प्लीटली रिकम्पोज नहीं हुआ। एंड नाउ व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, अब आप देखेंगे कि अब जो है उसने क्या किया, दोबारा से पूरे कंपोजेबल को रिकम्पोज किया है, बिकॉज अब दोनों की वैल्यू में दोबारा जो है वो चेंज आ गया है, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली हाउ ड्राइव स्टेट वर्क है। बेसिकली आपके दो डिफरेंट स्टेट्स हैं, दोनों स्टेट्स को उसने लिया और दोनों स्टेट्स को लेके उनको इकट्ठा करके बेस्ड ऑन दैट आपको उसका जो है वो रिजल्ट दिया, ठीक है जी। अब जी अगला जो इसमें कॉन्सेप्ट है, दैट कॉन्सेप्ट इज़ बेसिकली लॉन्च्ड इफेक्ट, ठीक है। और लॉन्च्ड इफेक्ट क्या करता है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास कुछ ऐसे केस हैं जिस केस के अंदर आप चाहते हैं कि यार कोई भी एक ऐसी चीज़ हो जो कि वन टाइम चले। सो लेट्स से कि मैं कह देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरी ऐप लॉन्च होना तो एक बार जो है वो फर्स्ट लॉन्च पे क्या हो कि मेरे पास लेट्स से कि हम इसको लॉग्ड इफेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे की बजाय यहाँ पे एक यूनिट पास कर देता हूँ। राइट नाउ इट इज़ जस्ट अ रैंडम नंबर, इट्स नॉट समथिंग कि जो बेसिकली है। या आप यूँ कर लें कि मैं चाहता हूँ कि सो लेट्स बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया कि जैसे ही मेरी ये स्क्रीन है ये क्या हो कि वन टाइम जो है वो ये लॉक करे। और इसको मज़ीद थोड़ा सा अगर मैं इन्हेंस करूँ तो मैं यहाँ पे एक और स्टेट ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इस लॉन्च इफेक्ट के अंदर यहाँ पे मैं एक कॉलम ले लेता हूँ, सॉरी नॉट कॉलम, यहाँ पे मैं एक बटन ले लेता हूँ। और बटन में क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि काउंट प्लस प्लस डॉट वैल्यू प्लस प्लस और यहाँ पे आ जाएगा क्लिक मी, ठीक है। और ये जो है बेसिकली क्या होगा कि अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं अब बटन पे क्लिक करता रहूँगा और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे एक लॉग में और ऐड कर देता हूँ जिसमें ये आपको बताएगा कि कंपोजेबल, ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा कि मैं अब अपने बेसिकली लॉग्स को देखना है और लॉग्स में हमने आइडेंटिफाई करना है कि चल क्या रहा है, ठीक है। मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, क्लिक नहीं करूँगा तो क्या होगा, और चीज़ें इस तरह से चलेंगी। सो दिस इज़ बेसिकली माई एमुलेटर। यहाँ पे आया, आपने देखा कि कंपोजेबल भी एक बार कॉल हुआ और लॉन्च इफेक्ट भी कॉल हुआ। और इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप इसके अंदर देखिए कि कंपोजेबल पहले कॉल हुआ, हालांकि लॉन्च इफेक्ट वॉज टॉप पे। खैर वापस आते हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मैं जितनी बार क्लिक कर रहा हूँ ये ओवरऑल इसका जो है वो कंपोजेबल कॉल नहीं हो रहा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक और काम कर देता हूँ और यहाँ पे जो है वो हम ये इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे चलाऊँगा तो अब आप देखेंगे कि आपके पास ये जो है दो फंक्शंस कॉल हुए, ठीक है। मैंने क्लिक पे कॉल किया, कंपोजेबल क्या हुआ, दोबारा कॉल हुआ, क्योंकि जो है वो काउंट की वैल्यू में चेंज आया, ठीक है। कंपोजेबल रिकम्पोज हुआ, लेकिन रिकम्पोजेबल होने के बावजूद भी जो आपका लॉन्च इफेक्ट वाला सेक्शन था वो एक ही बार चला, वो दोबारा नहीं चला, ठीक है। और लेट्स से कि यहाँ पे मैं एक और बटन ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और ये बटन बेसिकली आपके
के जो है वो बेसिकली एक और नंबर को मैनेज करेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहूँगा काउंट टू डॉट वैल्यू डॉट ऐड मी और काउंट टू क्लिक मी टू कर देते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे ये यूनिट जो है ना, अब यूनिट को मैं क्या करूँगा, यूनिट को मैं दे दूँगा काउंट, ये बेसिकली स्टेट वैल्यू, ठीक है। अब होगा क्या कि आई विल जस्ट शो यू कि लेट्स से ये हमारे पास करंट स्टेट है, ठीक है। आपके पास एक बार कंपोजेबल कॉल हुआ और एक बार ही इसका लॉन्च इफेक्ट कॉल हुआ। अब मैं क्लिक मी पे जितनी बार क्लिक करूंगा ना, हर बार जो है सिर्फ कंपोजेबल ही अपडेट होगा। बट व्हाट हैपेंस व्हेन आई क्लिक ऑन क्लिक मी टू पे क्लिक करेंगे तो मैंने यहाँ पे किया कि काउंट टू को चेंज किया, और काउंट टू बेसिकली क्या करता है कि वो इस लॉन्च इफेक्ट की की है, ये बेसिकली एक यूनिक की होती है। सो लेट्स से बेसिकली मैं क्लिक मी टू पे क्लिक करता हूँ, तो जब मैंने क्लिक मी टू पे क्लिक किया तो अब आपने देखा कि एक बार फिर से लॉन्च इफेक्ट कॉल हुआ। मैं एक बार फिर क्लिक करता हूँ, यू विल सी कि एक बार फिर से। सो अब हो क्या रहा है कि ये लॉन्च इफेक्ट बेसिकली किसी एक स्पेसिफिक की के लिए एक बार चलता है जब तक कि उसका लाइफ साइकिल आपके कंपोजेबल का एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ठीक है। सो बेसिकली इट विल हेल्प यू इन बेसिकली मैनेजिंग कि अगर लेट्स सपोज आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो कि एक स्पेसिफिक वन टाइम करना चाह रहे हैं, जैसे कि कुछ केसेस में होगा कि लेट्स सपोज यूज़र ने आपको एक यूज़र आईडी दी, ठीक है, और एक यूज़र आईडी लेने के बाद आप बैकएंड से कुछ डाटा लेके आ रहे हैं। सो वो बैकएंड से जो डाटा लाएगा वो, क्योंकि यूज़र के लिए आप वन टाइम करोगे और बार बार जब रिकम्पोजिशन हो रही है, नीचे चेंज हो रहा है किसी भी चीज़ के अंदर, उस पर आप बार बार उसको कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। सो उस तरह की सिचुएशंस के लिए आप क्या करते हैं, लॉन्च इफेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। और लॉन्च इफेक्ट के बाद जो है वो एक चीज़ और आती है, दैट इज़ बेसिकली साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट बेसिकली क्या करता है कि साइड इफेक्ट हेल्प्स यू कि लेट्स सपोज अगर आपके पास जो है ना कंपोजेबल रिकम्पोज, ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली इसको मैं यहाँ पे इसको बल्कि रहने देते हैं ताकि हमें ज़्यादा बेहतर इसकी विजिबिलिटी हो। ओके जी, अब होगा क्या कि ये बेसिकली क्या करता है, साइड इफ़ेक्ट्स हेल्प यू कि कुछ ऐसे काम जो कि बेसिकली आपके रिकम्पोजिशन में एक बार होगा, यानी कि एवरी टाइम जब भी रिकम्पोजिशन होगी, रिकम्पोजिशन के बाद आपकी जो वो है वो दोबारा से होगी, तो साइड इफेक्ट बेसिकली दोबारा कॉल होगा। मैंने एग्जैक्टली सेम ही सिनेरियो है, ठीक है, आपके पास यहाँ पे बेसिकली आप देखेंगे कंपोजेबल आ गया और रिकम्पोजेबल, बेसिकली आपके पास दोनों फंक्शनैलिटीज़ आ गई हैं। नाउ लेट्स सी इफ आई क्लिक ऑन क्लिक मी टू करने के बाद क्या हो रहा है कि रिकम्पोजिशन नहीं हो रही है। अब चूंकि रिकम्पोजिशन नहीं हो रही है तो बेसिकली नथिंग इज़ बीइंग कॉल्ड, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं क्लिक मी पे क्लिक करूँगा यू विल सी कि क्लिक मी पे क्लिक करने से हुआ क्या कि रिकम्पोजिशन हुई, क्योंकि ये टेक्स्ट की वैल्यू चेंज हुई और यहाँ पे ये इवेंट है, तो इस इवेंट ने बेसिकली रिस्पॉन्सिबल था टू चेंज दैट, और उसकी वजह से रिकम्पोजिशन हुई, और जब वो रिकम्पोजिशन कंप्लीट हुई तो फिर जाके आपके जो है वो बेसिकली क्या हुआ, कंपोजेबल जो है वो रिकम्पोज हुआ, ठीक है। सो बेसिकली साइड इफेक्ट बेसिकली उस तरह के सिनेरियोज में काम आता है कि जहाँ पे आप चाहते हो कि कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो कि ओनली वन टाइम है, एक बार की रिकम्पोजिशन के लाइफ साइकिल में, कि एक कंपोजेबल क्रिएट हुआ और एक बार आप उसको चलाना चाह रहे हैं, तो उस तरह की सिचुएशन के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, उस तरह की सिचुएशन में आप जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इन दिस स्पेसिफिक वीडियो शुड बी डिस्पोजेबल इफेक्ट। अब बेसिकली डिस्पोजेबल इफेक्ट अगर आप देखें कि लेट्स सपोज आप इसको भी हम क्या करेंगे, इसको हम काउंट के साथ ही यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली इफ़ेक्ट्स की बजाय यहाँ पे इसको लेट्स कीप इट दिस वे, और यहाँ पे हम कहेंगे कि ऑन डिस्पोज पे आप क्या कर दें, कुछ कर देंगे यार। अच्छा जी, आप कह दें कि जी काउंट टू डॉट वैल्यू इक्वल्स टू 0, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे बेसिकली यू कैन यूज़ एनीथिंग। मैंने क्या किया यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि मैंने पास क्या किया, मैंने डिस्पोजेबल इफेक्ट को क्या किया, काउंट के साथ लिंक किया कि काउंट की वैल्यू जब तक लेट्स सपोज 0 है, 1 है, जो भी एक सिंगल, जैसे कि हमारे पास लॉन्च इफेक्ट होता है, लॉन्च इफेक्ट और डिस्पोजेबल इफेक्ट का जो की का कॉन्सेप्ट है दैट इज सेम, कि एक की है तो ये बार बार उसके लिए कॉल नहीं होगा, तो ये उसके लाइफ साइकिल में रहेगा। बट वन थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट ओवर हेयर इज दैट ऑन डिस्पोज बेसिकली करता क्या है कि ऑन डिस्पोज आपको हेल्प आउट करता है कि अच्छा ये हुआ क्या, यानी कि बेसिकली अगर जब इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, जब ये जो है वो क्लोज़ हो जाएगा, तो जब ये क्लोज़ होगा तो क्लोज़ होने के बाद ये क्या कर देता है
कि ये वाला फंक्शन कॉल कर देगा। और यहाँ पे अगर लेट सपोज आपने कोई भी क्लीनिंग अप करना है, कि लेट सपोज अगर आपने कोई लिसनर सेटअप किए हुए हैं या आप कोई ऐसा डाटा है, कोई ऐसी वेरिएबल्स हैं जिनको आप चाहते हो कि जब ये एक स्पेसिफिक स्कोप का डाटा चले तो वो उसके साथ रीसेट हो जाए। कि लेट्स, अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जहाँ पे मैंने काउंट के लिए क्या किया था कि काउंटर 2 की जो मर्जी वैल्यू हो, ठीक है, आपने क्या करना है कि जैसे ही ये काउंट वैल्यू चेंज हो, काउंट 2 की वैल्यू को क्या कर दें आप, रीसेट कर दें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है वो इस तरह से कर देते हैं कि मेरे पास काउंट 1 और काउंट 2 दोनों की जो है वो टेक्स्ट फील्ड के अंदर डाटा आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन मैं क्या चाहूँगा कि जब डिस्पोजेबल इफेक्ट में जाएगा तब तो वो डिस्पोजेबल इफेक्ट में होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब ये काउंट चेंज हो, ठीक है, तो फिर क्या कर दे, ये वैल्यू को रीसेट कर दे। अब उसकी मैं आपको एग्जांपल है, मैं आपको चला के दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा बेहतर उसकी समझ आ जाएगी। कि अब देखें यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक बटन है, सॉरी 2 बटन है, और यहाँ पे लिखा है कि यू हैव क्लिक्ड बटन 0 टाइम एंड 0 टाइम्स 2, क्योंकि ये जो 2 वैल्यू है बेसिकली दैट इज़ दिस वन। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस वैल्यू को चेंज करता हूँ, लेट्स से मैं इसको कह देता हूँ 15 टाइम, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस बटन की वैल्यू को यहाँ पे जो है वो 1 करूँगा, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, क्योंकि अब करंट वैल्यू काउंट के हिसाब से उसने वो रखी हुई है, जैसे मैं 0 करूँगा ये 15 वैल्यू को यहाँ पे ये 0 कर देगा, ठीक है। और मैं इस पर क्लिक किया, अच्छा, सो बेसिकली एक चीज़ और यहाँ पे हमने मिस कर दी है, दैट इज़ काउंट डॉट वैल्यू, ठीक है, कि आपने बेसिकली उसके वेरिएबल के हिसाब से करना है कि उसकी वैल्यू में चेंज भी है। अच्छा, अब देखें जी, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या किया, मैंने क्लिक 2 का बटन जो है वो कई बार कॉल किया, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा कि अगर जैसे कि मैं इस क्लिक मी पे क्लिक करूँगा जिससे ये बटन के 1 टाइम को अपडेट कर देगा, होगा क्या कि ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन जो ये 11 है ना, दिस वैल्यू विल बिकम 0, ठीक है। हो, अब उसका मकसद क्या है कि करंट ये जो डिस्पोजेबल इफेक्ट था ना, ये काउंट वैल्यू यानी कि 0 के लिए जो है वो ये चला है और ये 0 के लिए वैल्यू मेंटेन कर रहा है। और जैसे ही इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये ऑन डिस्पोज कॉल होगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा कि ये जो काउंट 2 की वैल्यू है दैट इज़ विल बिकम 0, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यू विल सी कि जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया कि इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। अब मैं दोबारा एक बार आपको ये सर्कल चला के दिखाता हूँ, मैं दोबारा 14 बार क्लिक किया, एंड नाउ वंस अगेन व्हेन आई क्लिक, जो क्या होगा वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली डिस्पोजेबल इफेक्ट जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं दैट हैपन्स कि अगर लेट सपोज आपके पास एक लाइफ साइकिल है किसी भी एक कंपोजेबल का, और आप चाहते हो कि उसके अंदर आपने कोई ऐसे मेमोरी लीक्स ना छोड़ो या कुछ ऐसे लिसनर सेटअप किए जिनको आप क्लियर अप करना चाहते हो, या कुछ ऐसा डाटा है, कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि आपके कंपोजेबल के अंदर हैं, एंड यू वांट टू रीसेट देम, कि अगर लेट सपोज किसी एक वैल्यू के बेस पे चेंज आती है, तो उस तरह के सिनेरियोज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो डिस्पोजेबल इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस डिस्पोजेबल इफेक्ट को हम एक आगे प्रोजेक्ट्स के अंदर काफ़ी बार यूज़ करेंगे, डिफरेंट केसेस के अंदर यूज़ करेंगे, बट फॉर नाउ आई होप कि जो है वो इससे आपको डिस्पोजेबल इफेक्ट की जो है वो डिस्पोजेबल इफेक्ट की समझ आ गई हो। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग इज़, अब नेक्स्ट थिंग जो है वो बेसिकली इट्स अ कोरूटीन स्कोप। और कोरूटीन स्कोप बेसिकली अगर हम बात करें, ये बेहतर यही होगा कि जब हम इसको कोरूटीन स्कोप, तो बेसिकली कोरूटीन स्कोप हमारे पास क्या होता है कि ये एक स्कोप है कि यहाँ पे बेसिकली अगर कोई भी ऐसा आपके पास कंपोजेबल है जिसके अंदर आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जो कि बैकग्राउंड थ्रेड पे करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो उसको करने के लिए आपको यहाँ पे कोरूटीन जो है वो क्या करता है, हेल्प आउट करता है, ठीक है। सो लेट्स से इफ़ आई क्लोज दिस, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिख देता हूँ और वो सस्पेंड फंक्शन होगा, और दैट फंक्शन इज़ सपोज टू डू समथिंग, ठीक है, बट बिफोर डूइंग समथिंग इट एड्स अ डिले, ठीक है, ऑफ 1 सेकेंड्स, ओके। सो होगा क्या कि डू समथिंग 1 और डू समथिंग 2 कि मैंने ये जो है वो एक वो कर दिया, ठीक है। अब मैं आई वांट टू कॉल दिस फंक्शन व्हेन एवर आई क्लिक ऑन दिस क्लिक मी बटन, ठीक है, क्लिक मी बटन के ऊपर, जैसे कि अब यहाँ पे ऐड तो वो कर ही रहा है, लेकिन ऐड करते के साथ साथ मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं डू समथिंग कॉल करना चाह रहा हूँ। और मैं डू समथिंग कॉल करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली वो एग्जीक्यूट होने नहीं देगा, वो बोलेगा कि यार ये आपके है वो डायरेक्टली नहीं चला सकते। सो फॉर दैट व्हाट आई नीड, कि आई नीड टू, जो मैंने कोरूटीन स्कोप बनाया है मैं वो यूज़ करूँगा, ठीक है। और कोरूटीन स्कोप का एक फंक्शन होता है जिसे हम लॉन्च कहते हैं, उसके थ्रू मैं जो है ये फंक्शनैलिटी को कॉल कर लूँगा। सो बेसिकली जितने भी हमारे पास बैकग्राउंड के फंक्शनैलिटीज़ हैं उसको जब हमने कॉल करना होता है उसके लिए यहाँ पे ये हमें हेल्प आउट करता है। और अब अगर मैं इसको चलाऊँगा तो यू विल सी कि मैं लॉग कैट में आता हूँ, यस, यहाँ पे दिस,
ठीक है। और अब मैं जब क्लिक मी पे क्लिक करूँगा तो यू विल सी कि मेरे पास क्या हो गया कि डू समथिंग पहले कॉल हुआ, डू समथिंग वन, और फिर 1 सेकेंड के बाद जो है वो डू समथिंग कॉल हुआ, एंड अगेन लेट्स सपोज, राइट। सो बेसिकली जब भी कोई इस तरह के सिनेरियोज़ होते हैं, इस तरह के सिनेरियोज़ के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, यू कैन कॉल और यू कैन यूज़ जो है वो है दिस कोरूटीन स्कोप, राइट। ओके, सो बेसिकली अगली जो चीज़ हम करने जा रहे हैं दैट इज़ प्रोड्यूस स्टेट, ठीक है। और प्रोड्यूस स्टेट बेसिकली क्या करता है कि लेट्स से कि अगर आपके पास कोई ऐसे सिनेरियो है जिस सिनेरियो के अंदर आपके पास डाटा बैकएंड से आता है, ठीक है, और इनिशियली लेट्स से हमने एक लिस्ट ड्रॉ की है और लिस्ट को डाटा जो है वो बैकएंड से बाद में मिलेगा, तो देयर इज़ अ डिले बिटवीन दैट, और आप क्या करना चाह रहे हो कि यू वांट टू मैनेज दैट। तो उस तरह की सिचुएशन के अंदर आपको क्या करता है, ये प्रोड्यूस स्टेट हेल्प आउट करता है, ठीक है। और वो कैसे करता है कि लेट्स से कि मेरे पास ये जो करंट फंक्शन है दैट इज़ डू समथिंग एंड लेट्स कॉल इट दिस वन, राइट। और यहाँ से मैं क्या कहूँगा कि मैं बोलूँगा रिटर्न लिस्ट ऑफ हेलो वर्ल्ड, या कह लें कि जी कोड विथ, और तीसरा जो है वो ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बातें यहाँ ये बेसिकली नहीं चाहिए मुझे। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं अपनी यहाँ पे स्टेट बनाऊँगा, ठीक है। और मैं कहूँगा कि जी मुझे क्या चाहिए, प्रोड्यूस स्टेट चाहिए। इनिशियल वैल्यू से पहले एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपने यहाँ पे बताना होता है कि ये जो प्रोड्यूस स्टेट है दैट इज़ फॉर व्हाट, ठीक है। मैं यहाँ पे कहूँगा कि मेरे पास लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, यहाँ पे इनिशियल जो होगी दैट विल बी एन एम्प्टी स्ट्रिंग, और जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा दिस, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसको लैम्डा से बाहर ले आऊँ तो इट विल बिकम दिस। और यहाँ पे अब क्या करना है हमने कि हमने लिखना है वैल्यू इज़ इक्वल्स टू डू समथिंग। डू समथिंग इज़ द फंक्शन जो कि बेसिकली इसको कॉल आउट कर रहा है, ठीक है। और अब जो है वो हम क्या करेंगे कि अब हम कहेंगे कि ओके लेट्स से लाइक दिस, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने कहा स्टेट डॉट वैल्यू फॉर ईच, के बेसिकली जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर जितने भी आइटम होंगे फॉर ईच जो है वो आपने एक टेक्स्ट ड्रॉ करना है, और दैन टेक्स्ट आपने उस तरह से वो ड्रॉ कर देना है, ठीक है। मैं एक चीज़ और कर देता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिले भी ऐड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये लगे कि जी वाकई में बैकएंड से डाटा आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अब अगर मैं इसको चलाता हूँ तो आप देखेंगे कि देयर विल बी अ डिले, ठीक है। पहले थोड़ा सा डिले आएगा और उस डिले के बाद आपके पास जो है वो जो आपका डाटा है वो शो होगा। अगर मैं इसको एक बार बंद करके एक बार फिर आपको चला के दिखा दूं, सो यू विल सी कि देयर इज़ अ डिले, राइट, एंड आफ्टर द डिले आपके पास ये डाटा आ जाता है। तो आपके पास इस तरह की जितनी भी सिनेरियोज़ होंगे, अगर इस तरह की किसी भी सिचुएशन के अंदर आप आते हैं कि जहाँ पे आपके पास डाटा जो है वो बाद में आना है, एंड नॉर्मली इस तरह की सिचुएशन हम लोग व्यू मॉडल से मैनेज कर लेते हैं कि हमारी स्टेट्स वहाँ चले जाती हैं। बट लेट्स से अगर आपके पास व्यू मॉडल नहीं है और आप कुछ डाटा को जो है वो लोड करना चाह रहे हैं, तो उस डाटा को लोड करने का तरीका आपके पास क्या होगा, वो कुछ इस तरह से होगा कि आप यहाँ पे प्रोड्यूस स्टेट को यूज़ करेंगे, एंड दैट प्रोड्यूस स्टेट विल बेसिकली हेल्प यू आउट विद दैट, राइट। सो बेसिकली अगर हम इस वीडियो को रिकैप करें तो इस वीडियो में हमने सबसे पहले ड्राइव स्टेट के बारे में बात की। ड्राइव स्टेट आपको दो जो है वो या मल्टीपल आपके पास अगर हैं तो उनको स्टेट को मैनेज करने के लिए आपको हेल्प आउट करता है। देन वी टॉक्ड अबाउट लॉन्च इफेक्ट। लॉन्च इफेक्ट बेसिकली क्या करता है कि अगर आपके पास एक स्पेसिफिक की है और एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए आप वन टाइम कोई चीज़ चलाना चाह रहे हैं तो फॉर दैट यू विल बी यूजिंग लॉन्च इफेक्ट। फिर हमने साइड इफेक्ट की बात की। साइड इफेक्ट बेसिकली रिकम्पोजिशन के अंदर जब भी आपकी रिकम्पोजिशन होगी तो उस लाइफ साइकिल के अंदर वन टाइम चलता है। तो अगर कोई लॉगिंग वगैरह कुछ करनी है जो कि आप वन टाइम करना चाह रहे हैं तो वो उन तमाम मामलात के लिए जो है वो हेल्प आउट करेगा, और नॉर्मली आपकी रिकम्पोजिशन जब कंप्लीट हो जाती है तो वो कॉल होता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की कोरूटीन स्कोप की, ठीक है, कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप बैकएंड के बैकग्राउंड थ्रेड के अंदर चलाना चाह रहे हैं तो बैकग्राउंड थ्रेड के लिए आप क्या करेंगे, कोरूटीन स्कोप को यूज़ करेंगे। और उसके साथ साथ अब हमने बात की जो है वो प्रोड्यूस स्टेट की। प्रोड्यूस स्टेट आपको हेल्प आउट करता है टू मैनेज सिनेरियो जिसमें आपके पास डाटा बाद में आता है, तो बेसिकली इट प्रोड्यूस द डेटा लेटर ऑन, और आप जो है उस स्टेट को यूज़ कर लेते हैं, देन व्हेन द डेटा इज़ अवेलेबल बेस्ड ऑन दैट इट अपडेट्स योर व्यू, ठीक है। सो दिस वाज बेसिकली प्रीटी मच इट अबाउट स्टेट्स मैनेजमेंट, और उम्मीद है कि आपको इसमें जो इनहैंस स्टेट मैनेजमेंट है उसकी समझ आ गई होगी, और आपसे मिलूँगा मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू, बाय।